ओम शांति। आज 15/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में पाप कटेश्वर बाबा ने स्मृति दिलाई कि मनुष्य गीत गाते हैं, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहाँ सुख और चैन हो। तो बाबा कहे दुनिया दो है, एक है पाप की दुनिया, दूसरी है पुण्य की दुनिया। एक दुख की दुनिया, दूसरी सुख की दुनिया। तो बाबा कहे सुख ज़रूर नई दुनिया में नए मकान में होता है, पुराने मकान में पुरानी दुनिया में दुख होता है। इसलिए अब बाबा आए हैं इस पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने। और कहा कि मनुष्य दुख में हमेशा परमात्मा को याद करते हैं, हे प्रभु हे ईश्वर कह पुकारते हैं। परंतु वंडर यह है कि एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप को रचता को यथार्थ नहीं जानते। और स्मृति दिलाई कि मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता हूँ, मुझे भी पतितों को पावन बनाने आना ही पड़ता है। बाबा कहे मनुष्य अभी कितने तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, मैं आकर उन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाई मनुष्य से देवता बनाते हैं। और गायन स्मृति में दिलाया कि तुम बच्चे भक्ति मार्ग में गाते आए हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। हे मात पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं, आप आकर हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहे अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देख कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि जिस भगवान को परमात्मा को आधा कल्प याद किया, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे, अब वह हमारे सन्मुख है। फिर पवित्रता से प्राप्ति बताई कि सतयुग में पवित्रता के कारण आयु भी बढ़ी रहती है। यहाँ है भोगी अपवित्र, अचानक मर पड़ते हैं। सतयुग में आत्मा को योग से वर्षा मिला हुआ होता है, इसलिए आयु भी बड़ी 150 वर्ष तक रहती है। और पवित्रता के आधार से ही आत्मा सुख शांति संपन्नता की प्राप्ति करती है। साथ में और नशा दिलाया कि मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ, तो बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, चढ़ती कला में ले जा रहे हैं। पुरुषोत्तम बनाने वाले, चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। फिर कहा कि बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं, तो यह खुशी रहनी चाहिए ना, हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो कितना खुशी में रहना चाहिए। फिर पढ़ाई पर अटेंशन दिलाया कि यह पढ़ाई है, यह रोज़ पढ़नी चाहिए। भगवान वाच है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाए तो विनाशी धन दान करने से राजा बनते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, जहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। फिर गुह्य राज समझाते हुए कहा कि बाप समझाते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, इनमें ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। यह ब्रह्मा साकारी ब्रह्मा है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। वह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा अव्यक्त हैं, यह साकारी ब्रह्मा व्यक्त हैं। बच्चे अभी इस गुह्य राज को समझते हैं। बाप भी समझाते हैं मैं इनमें ब्रह्मा में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतोप्रधान बनाता हूँ। और लास्ट में विशेष स्मृतियाँ दिलाते हुए कहा कि अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान को तोड़ो, सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है, इसमें और कोई तकलीफ नहीं। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। यह कितना बड़ा स्कूल है, पढ़ाने वाला बाप कितना निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, तो ऐसे बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। फिर कहा कि बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो फिर भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए सोमनाथ का मंदिर हीरे जवाहरों का बनाई उनको बिठाते हो। और साथ में कहा कि ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे।
मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता। उत्तर में बाबा कहे, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही यह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। मुरली से दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है। उत्तर में बाबा कहे, वह बहुत निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। आज मुरली में गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहाँ सुख और चैन हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, माया का बहुत बड़ा पाप है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, ऐसे बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ते निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक बाप से सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण है, जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी से भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होंगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बाबा कहे, बुद्धि का भटकना बंद कब होगा? जब एक बाप से सर्व रिश्ते निभाएंगे, तब सहज फरिश्ता भी बनेंगे। बुद्धि का भटकना सहज बंद हो जाएगा। आज का स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज अव्यक्त मास का विशेष पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। आज बाबा कहते, मनसा सेवा वही कर सकता है जिनकी मनसा श्रेष्ठ है और शक्तिशाली है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।